आरसीपी सिंह का टिकट जनता दल यू से राज्यसभा की उम्मीदवारी के तौर पर उनका नाम कट गया है और खीरू महतो के सर जाकर ताज सजा है, कह सकते हैं। अब तो प्रेस विज्ञप्ति जदयू की तरफ से जारी हो गया कि राज्यसभा के उम्मीदवार खीरू महतो होंगे और अनिल हेगड़े तो पहले नाम तय ही हो चुका था। तो आरसीपी सिंह का अब क्या होगा, ये बातें महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तैयारी करते हैं, कह सकते हैं मतलब कंपटीशन की, जो राजनीति पर भी अपनी बात पक्ष तमाम चीजें रखते हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। अभिमन्यु, तो अभिमन्यु पहले हमें आप बताएंगे, आप तो अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं कंपटीशन का, मगर अभी जो बिहार की राजनीति में चल रहा है उसको किस हिसाब से देखते हैं? आरसीपी सिंह का नाम काटा गया है, तो क्या जदयू और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इन तमाम बातों पर जरा हमें। जी बिल्कुल, ये बात जो स्पष्ट जो है, जब मंत्रिमंडल की गठन जब चल रहा था, उसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, तभी लोग को समझ में आ गया था कि आखिर बात क्या है कि अकेले जाकर ये मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा में जाने के बाद इनको ये अपने आप मंत्री बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर। नीतीश कुमार के मन में कई सवाल इस तरह का चलना शुरू हुआ, जहाँ तक लगता है ऐसा, और इसी कारण से जो है अंततः जो है, और आज चूंकि कल बीजेपी का जो बैठक है, पूरी जितना भी बिहार का सीनियर लीडरशिप का बैठक है दिल्ली में, उसके कारण उसको आज ही घोषणा करना पड़ गया। किसको? बीजेपी को, अपने राज्यसभा का मेंबर का, जिसके कारण जो है आज जब जैसे घोषित किया बीजेपी, उसी कारण से तुरंत वो जो है जेडीयू अपने राज्यसभा उम्मीदवार का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, क्योंकि जदयू को भी पता था अभिमन्यु कि अभी जो होने वाला है बिहार में जी, कि अगर बीजेपी अगर नाम नहीं तय करती है तो हो सकता है आरसीपी सिंह उधर से सेटिंग कर लिया होगा। तो नीतीश कुमार ने पूरी चालबाजी दिखाई है, पूरी विवेक का इस्तेमाल किया है आरसीपी सिंह को, कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर दफन करने के लिए। बिल्कुल, पहले जो हवाबाजी में जो बात चल रही थी, जो हम लोग न्यूज और खबरें चला रहे थे कि ये 72 घंटे में ये होने वाला है, 76 घंटे में ये होने वाला है, तो क्या नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक समझ को यहाँ पर लागू करके सफल करा लिया? जैसे 2 दिन पहले नीतीश कुमार अपने आवास पर मीटिंग जो की थी 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली जो बैठक हुई थी, उसमें ही तय हो गया था, जिसमें आरसीपी सिंह गए थे और तुरंत फिर निकले बैठक से और फिर चले गए दिल्ली, और उसके बाद उससे दिल्ली से पहले भी गए थे। तो पूरी मामला जो है वो पता चल गया था होने वाला क्या है, लेकिन सस्पेंस बना हुआ था। अंततः आज सस्पेंस क्लियर हो गया। अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह आगे कौन सा कदम उठाते हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी अब उनके सामने ये कदम बच गया कि अब तो गया, बीजेपी से भी गए, नाम गया, बीजेपी ने नाम तय कर दिया। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 1.5 दिन बचा है। बिल्कुल, 1.5 दिन में क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से कह सकते हैं कि खटपट होना बिहार या देश की राजनीति में अब बहुत कुछ ज़्यादा कुछ संभावनाएं नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की खटपट हुई थी 2010 में नरेंद्र मोदी से। ये बात अलग थी कि नरेंद्र मोदी के पास संघ की लॉबी थी, तो वो नीतीश कुमार को परास्त करने में कामयाब हो गए। मगर अभी जो फिलहाल नीतीश कुमार की स्थिति दिख रही है, चाहे वो जितना कमजोर दिखें, मगर फिर भी वो ताकतवर फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यहाँ ये है रविकांत जी कि अब जो है मंत्रिमंडल में जदयू की तरफ से कौन होगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्या ललन सिंह बनने जा रहे हैं मंत्री? अभी तो हमको ये लग रहा है ना कि कहीं ना आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दे, ललन सिंह को कहे कि बन जाइए मिनिस्टर, क्योंकि भाई अध्यक्ष सांसद सदस्य होना चाहिए। मगर एक नाम और है, नालंदा के 3री बार लोकसभा जीत कर आए हैं, 3rd टर्म। तो नीतीश का लगे कि नालंदे से गया तो नालंदे को भेज देते हैं, और उनके स्वजातीय भी हैं। हाँ, कौशलेंद्र कुमार। हाँ, तो हो सकता है इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन आरसीपी सिंह क्या इस चीज को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अपने आप में एक बड़ा अपमान है। चूंकि आने के बाद 3 घंटे जाकर बैठक करते हैं, बैठक होने के बाद मीडिया में कहते हैं कि मेरा सबसे ठीक चल रहा है, सबसे ठीक चल रहा है, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि हमारा राज्यसभा जाना तय है। भाई आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए। बड़ी खबर झूठो सचो आप लोग चलाते रहते हैं, हमारा संबंध ही बढ़िया नीतीश कुमार से। अब सवाल है कि वो क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जेडीयू एक बहुत बड़ा टूट की कगार पे जा रहे हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, इस पे तो अब जदयू में, और जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से बिहार में राजनीतिक हलचल जो चल रहा है, क्या आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ मिलकर सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है? क्या बिल्कुल सब सही है बीजेपी और जेडीयू के बीच? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पहले क्या होता था, राज्यसभा का अगर कैंडिडेट घोषित किया जाता था तो लोग ज्वाइंट करते थे,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जेडीयू की तरफ से 2 है और बीजेपी की तरफ से 2 है, इसका उसका अपने प्लान रहा है एनडीए का, और सब बैठ कर एक बार घोषित करते। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पहले बीजेपी घोषित की अपनी उम्मीदवारी का, फिर जाकर पहले जदयू, पहले अपना सबसे पहले अनिल हेगड़े, अनिल हेगड़े तो पहले किया है ना, उससे पहले। लेकिन आज वाला जो है आरसीपी सिंह को लेकर जो पेच फंस रहा था, उसमें जो है सबसे पहले जो है बीजेपी ने किया प्रेस विज्ञप्ति जारी, उसके बाद जाकर जेडीयू किया है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इस बात को देख रहे थे, क्या आरसीपी सिंह बिल्कुल बीजेपी से कंसंट्रेट ज्यादा है, बीजेपी की ओर ज्यादा उनका झुकाव है, इसलिए उस चीज को देखा जा रहा था। अब आरसीपी सिंह जदयू को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, या विद्रोही हो जाएंगे तो फिर जरूर जदयू को नुकसान लगेगा। मगर अब आरसीपी सिंह के सामने न बीजेपी है, हो सकता है कि कोई और जगह से राज्यसभा खाली हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो वहां से आरसीपी सिंह को कैंडिडेट बनाकर सेटल किया जाए। अभी बीच में तो अभी तो लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, अभी तो बीच में नहीं है लोकसभा का चुनाव, नहीं और कोई चुनाव है, इतना नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ललन सिंह को मंत्री बना दिया जाए, ये भी रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है, लेकिन आरसीपी सिंह का क्या होगा, ये सवाल है ना। आरसीपी सिंह को नीतीश जी ने 10-12 साल राजनीति कराया, वही लेकर आए थे, प्रशासनिक सेवा लेकर आए थे, लेकिन दोनों के बीच जो यारी थी, जो दोस्ती थी, वो कहा जाता था कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच के जो संबंध है वो आरसीपी सिंह मीडिया में पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। लेकिन अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब तो बहुत खेला होना बाकी है, इसलिए अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, और भी तमाम खबरें हम लगातार लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, हमारे साथ अभिमन्यु बिहार की राजनीति पर बात कर रहे थे, और भी हम तमाम खबरों पर बात करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। बने रहे झकास भारत के साथ, राजनीतिक सरगर्मियों से लेकर अभ्यर्थियों के मुद्दों के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद।